भाग्य और कर्म एक बौद्ध कथा। भूमिका। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी। देवदत्त हर दिन कठिन परिश्रम करता, किंतु उसकी दशा में कोई सुधार नहीं होता। लोग उससे कहते, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, परंतु वह इस विचार से संतुष्ट नहीं था। एक दिन वह अपने गुरु अत्रि मुनि के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, फिर भी दरिद्र हूं। क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं? अत्रि मुनि मुस्कराए और बोले, यदि तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो संसार की यात्रा करो। राजा, व्यापारी, निर्धन और सन्यासी से मिलो। तब तुम स्वयं समझ जाओगे कि क्या केवल कर्म ही सब कुछ है या फिर भाग्य भी अपना प्रभाव रखता है। देवदत्त ने यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। अध्याय 1, राजा का न्याय। देवदत्त सबसे पहले मगध के राजा चंद्रसेन के दरबार पहुंचा। राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, तुम यहाँ क्यों आए हो? देवदत्त ने उत्तर दिया, महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा हंसे और बोले, मैं तुम्हें 1 वर्ष तक महल में रखूंगा। यदि इस अवधि में तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा भाग्य बदल गया तो मैं मान लूंगा कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है। देवदत्त खुशी खुशी महल में रहने लगा। उसे उत्तम भोजन, वस्त्र और सम्मान मिला। लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी उसे संतोष नहीं हुआ। वह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं धनवान हो गया, परंतु यह मेरी मेहनत का फल नहीं है। यह तो आपके दान का परिणाम है। राजा बोले, तो फिर क्या करना चाहते हो? देवदत्त बोला, मैं संसार की यात्रा करना चाहता हूँ, ताकि भाग्य और कर्म का रहस्य समझ सकूं। राजा ने अनुमति दे दी। अध्याय 2, निर्धन लकड़हारा। यात्रा करते हुए देवदत्त एक गांव पहुंचा, जहां एक निर्धन लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ी काटता, बेचता, परंतु फिर भी गरीब ही रहता। देवदत्त ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम गरीब क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, मैं हर दिन परिश्रम करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत खराब है, इसलिए मैं गरीब हूँ। देवदत्त सोच में पड़ गया। अध्याय 3, धनी व्यापारी। अगले नगर में वह एक सफल व्यापारी से मिला, जो अत्यंत धनवान था। देवदत्त ने पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? व्यापारी हंसकर बोला, मैं परिश्रम करता हूँ, परंतु सच कहूँ तो मेरी किस्मत भी अच्छी है। बहुत से लोग मुझसे अधिक मेहनत करते हैं, परंतु वे अमीर नहीं बन पाते। अब देवदत्त के मन में और भी प्रश्न उठने लगे। अध्याय 4, साधु का ज्ञान। आगे बढ़ते हुए देवदत्त एक बौद्ध मठ पहुंचा, जहां एक महात्मा तथागत रहते थे। देवदत्त ने अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। महात्मा ने कहा, भाग्य और कर्म दोनों का जीवन में महत्व है। जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन कर्म ही वह मार्ग है जो हमें भाग्य तक पहुंचाता है। देवदत्त ने पूछा, तो क्या मैं अपना भाग्य नहीं बदल सकता? महात्मा मुस्कराए और बोले, यदि तुम यह सोचकर बैठ जाओ कि जो लिखा है वही मिलेगा, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तुम पुरुषार्थ करो तो भाग्य तुम्हारा साथ देगा। अध्याय 5, अंतिम परीक्षा। महात्मा ने देवदत्त को एक अंतिम परीक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम्हें 1 वर्ष तक बिना कोई धन लिए एक जंगल में रहना होगा। यदि तुम वहां जीवित रहे तो तुम्हें अपने उत्तर मिल जाएंगे। देवदत्त ने स्वीकृति दी। उसने जंगल में रहना शुरू किया। वह कंदमूल खाकर जीवित रहा, ध्यान किया और अपने जीवन पर विचार किया।
धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अध्याय 6 आत्मबोध। एक वर्ष बाद वह महात्मा के पास लौटा। महात्मा ने पूछा, अब क्या समझे? देवदत्त ने उत्तर दिया, मैंने समझ लिया कि कर्म और भाग्य का संतुलन ही जीवन का वास्तविक सत्य है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता और केवल कर्म करने से भी सफलता सुनिश्चित नहीं होती। परिश्रम करना आवश्यक है, लेकिन धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। महात्मा मुस्कराए और बोले, अब तुम समझ गए कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। जाओ और संतुलित जीवन जियो। निष्कर्ष। देवदत्त अपने गांव लौटा और उसने एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीना शुरू किया। उसने पुरुषार्थ किया, परंतु भाग्य को भी स्वीकार किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह समाज में सम्मानित विद्वान बन गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पुरुषार्थ के भाग्य निष्फल होता है और बिना भाग्य के पुरुषार्थ अधूरा रह जाता है। इसलिए हमें सदा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सच्चा धर्म है।